नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी क्रिएशन में। क्या स्त्री की सुंदरता ही उसका वजूद होती है? सुनिए प्रेमचंद जी की ये कहानी, स्त्री और पुरुष। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविताओं के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चिंताकर्षक थी। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जवान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज़ सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदर स्त्री की कल्पना शुरू कर दी जो उसके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, कोयल की ध्वनि। वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थी। कविताओं में उसका गुण गाती वह दिन भी समीप आ गया। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह भी तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन उनके मामा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो लड़की बहुत सुंदर है, रूपवती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तब वह राजी हो गई। धूमधाम से बारात निकली। विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थीं, मानो दीपशिखाएं हों। अंगों की शोभा कितनी मनोहरिणी थी। विपिन फूले ना समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वह उसके दर्शन के लिए इतने अधीर हुए कि जैसे ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर हाथ मुंह धोना शुरू किया, वो चुपके से वधू के पास जा पहुंची। वह घूंघट हटाए पालकी से सिर निकालकर बाहर की ओर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। यह वह परम सुंदरी रमणी ना थी जिसकी उन्होंने कल्पना अपने मन में की थी, जिसकी वह परसों से कल्पना कर रहे थे। यह एक चौड़े मुंह, चपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी। और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई नहीं मिला? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आने लगा, जिसने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उनकी अच्छी सी खबर लेते। विपिन को बहुत गुस्सा आया। विपिन को अपना जीवन नरक सा लगने लगा। वह अपने मामू से लड़ा, ससुर को चिट्ठी लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की और जब इससे शांति ना हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया आती थी, लेकिन वह अपने को समझाता कि उस बेचारी की क्या गलती है, क्या दोष है। उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह नहीं किया, लेकिन यह दया और यह विचार उस घृणा को ना जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह के बाल बनाती, घंटों आईने के सामने खड़ी रहती, खुद को संवारती, श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को बिल्कुल भी नहीं भाती। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करूं। अक्सर वह ऐसे अवसर खोजा करती थी कि मैं उनसे बात करूं, उनको अच्छी लगूं, लेकिन विपिन उनसे भागा भागा फिरता था। अगर कभी मुलाकात हो जाती, भेंट हो जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता तो आशा रोती रहती, वहाँ से चली जाती रोती हुई।
विपिन रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका इंतजार करती रह जाती। काफ़ी दिनों के बाद जब विपिन घर खाना खाने के लिए आया तो आशा ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में रहना नहीं छोड़ देंगी। क्यों छोड़ देंगी? विपिन ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो हूँ, बस आजकल नौकरी की तलाश में भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। गुस्से में आशा कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे सजा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन उनके पति ऐसा व्यवहार उनसे नहीं करते जैसा कि आप मेरे साथ करते हो। विपिन ने गुस्से में झल्लाते हुए जवाब दिया, क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ? क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की है, तुम्हें कुछ कहा है? तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने लगती हो। यह सब सुनकर आशा वापस चली गई। उसे लगा कि इन्होंने मेरे प्रति अपना दिल पत्थर का बना लिया है, अब ये मेरी एक नहीं सुनेंगी। इधर विपिन का ऐसा रवैया देखते देखते आशा बीमार हो गई। वो अपनी जिंदगी से निराश हो गई। उधर बीमार आशा को देखने के लिए विपिन एक बार भी नहीं गया। उसके मन में था कि इसे कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अब तो विपिन को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी आशा रोकती टोकती और बाहर जाने की वजह पूछ लेती थी, लेकिन अब विपिन पूरी तरह से आज़ाद था। गलत आदतों में पड़कर विपिन सिर्फ अपने ही पैसे बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और अपना चरित्र सब कुछ खो रहा था। होते होते विपिन का पूरा शरीर पीला और कमज़ोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियाँ ही नजर आने लगी थी और आंखों के आसपास तो काले घेरे व गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज विपिन उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता था। एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को नहीं देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वह सामने आएंगे, फिर भी वह मन को रोक ना सकी। विपिन को बुलावा भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़ा हो गया। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो गया था। बोली, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज़्यादा भूल गए हो, कमज़ोर हो गई हो। विपिन, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा, जीने की फिक्र ना करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवाई क्यों नहीं कर लेते हो? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा नहीं करी। उनके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी देखी नहीं थी। बातों से भी निराशा टपक रही थी। अकड़पन या क्रोध की गंध भी ना थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता। ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज़्यादा दिनों तक ना जीऊँगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी वही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों में तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल बहुत डूब जाता है, टूट जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते उसके हाथ पैर कांप उठे। सारी उसकी देह के अंदर सनसनी सी दौड़ गई। वो बेहोश होकर वहीं चारपाई पर गिर पड़ा और हाथ पैर पटकने लगा। मुंह से झाग निकलने लगा, पानी निकलने लगा। सारी देह पसीने से तर हो गई थी।
उसको देखकर आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर ना छोड़ सकी। इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लेटा दिया और उनके मुंह पर पानी की छींटे देने लगी। मेहरी भी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी, पर भी विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलाना तो दूर रहा, मुंह से बात निकलना भी मुश्किल हो गया। यह मूर्छा नहीं थी, ये उनको फालिज हो गया था। अब लगातार 15 दिन तक विपिन की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके आशा मेहनत करती गई, रंग लाने लगी। विपिन की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी आशा अपनी गोद में सुलाकर विपिन को दवाई पिलाती है, खाना खिलाती है, उनके कपड़े बदलती है। इस सब में वो अपनी तबीयत को तो भूल चुकी थी। उसका शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे विपिन की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ और लगती ही नहीं थी। अब विपिन के दोनों पैरों में थोड़ी ताकत आने लगी थी। होते होते 4-5 महीने में वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक बिल्कुल भी ना थी। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद विपिन ने कहा कि मुझे भगवान ने अपने किए की सजा दी है। आशा कहती है, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। आशा ने हंसते हुए अपने पति से कहा, आप मेरी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर नहीं आया है। आप पहले जैसे थे वैसे आज भी हैं। विपिन बोला, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कि अंतर नहीं आया है। तुम्हें मालूम है ना, भगवान ने मुझे मेरी करनी की सजा दी है। सबने खूब जतन किए, लेकिन विपिन का मुंह सीधा नहीं हो पाया। पति के पैर पर खड़े के कुछ समय बाद ही आशा ने घर में अपनी पूजा रखी थी, क्योंकि उसने भगवान से विपिन के लिए मन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग विपिन के घर में जमा होने लगे। भजन संगीत चल रहा था। तभी आशा की एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी, कैसा टेढ़ा हो गया है उसका मुंह। आशा ने धीरे से बोला, मुझे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, ना कुछ दिखता है। उसकी दोस्त ने पलट कर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातें मत बना ज़्यादा। फिर आशा कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है, और मैं हमेशा उनकी आत्मा को ही देखती हूँ। विपिन के कमरे में दोस्त बैठे थे। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की की ओर झांका। उसने विपिन से पूछा, आज तो यहाँ बहुत खूबसूरत लड़कियां आई हैं, बता तुझे कौन सी अच्छी लगती है। विपिन ने कहा, खिड़की बंद कर दो, और जहाँ तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथ में फूलों की थाली है। उसका दोस्त कहता है, वाह हरी निगाह तेरी, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई है। मुझे तो वह सबसे सुंदर मालूम होती ही नहीं है, बस सूरत है वो तो। विपिन कहते हैं, इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। दोस्त कहता है, अच्छा, तो यही है मिसेज विपिन, आपकी वाइफ। कहते हैं कि हाँ, यही है वो देवी, मेरी पत्नी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।